नमस्कार। एक मज़ेदार कहानी भोलेनाथ पार्वती माता की चटपट माता में कही जाती है, अवसान माँ में कही जाती है। सुनिए, सुनाने चल रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक शंकर जी और पार्वती दोनों हट करने लगे। पार्वती बोली, भोलेनाथ मुझे मृत्युलोक ले चलिए और टहलाइए, मैं घूमने चलूँगी आपके साथ। भोलेनाथ बोले, पार्वती जी क्या चलोगी? लेकिन माता पार्वती मानी नहीं, कि बोली मैं चलूँगी। अब आए भाई एक जंगल में, पार्वती माता को खड़ा कर दिए और एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए भोलेनाथ शंकर जी। अब भिक्षा मांगने के लिए जब वहाँ गए तो वो उनके यहाँ भाई कई नौकर चाकर सब लोग लगे थे। कोई कोई दूध निकाल रहा, कोई गाय का, कोई भैंस का, ऐसे ऐसे सब कर रहे थे। तो वहाँ भोलेनाथ शंकर जी बाहर खड़े हुए अलग जगाने लगे, भिक्षामि देहु, भिक्षामि देहु, भिक्षामि देहु। 3 बार अलग जगाए। उसके बाद जो दूध निकाल रहा था वो बोला कि जाओ यहाँ से, अभी कोई खाली नहीं है, जाओ नहीं तो मैं मारूंगा, हाथ पैर टूट जाएगा। एक उसके पास डंडा पड़ा था, वही डंडा फेंक के मार दिया। भोलेनाथ चले गए पार्वती माँ के पास। पार्वती माँ बहुत गुस्सा हुई कि आपका इतना अनादर ये लोग किए। तो भोलेनाथ कहे, पार्वती चलो वापस लौट चलते हैं। लेकिन पार्वती कहे, नहीं भोलेनाथ, अभी मुझे आगे चलना है। तो भोलेनाथ जाते समय क्या बोले, तुम्हारे पास इससे दुगना हो जाए धन। अब उसके पास तो भाई बहुत सारा धन हो गया है, और पहले भी धन ही था और सारा धन हो गया। उसके बाद फिर आगे गए तो एक भिखारी के यहाँ मांगने के लिए गए भिक्षा। पार्वती बोली, नहीं आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। तो भोलेनाथ बोले कि देखो पार्वती, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ, देखना क्या होता है। अब गए तो वो भिखारी जो था सिर्फ उतना ही भिक्षा मांगता था जो उसको एक समय में बनाना रहता था। अब उसके यहाँ एक डूढ़ी गाय थी, वो चावल बनाया, डूढ़ी गाय का दूध निकाल के रखा। इतने में भोलेनाथ जो है भिक्षाम देव 3 बार अलग जगाया। जगाने के बाद जब वो बाहर आया भिखारी, तो भोलेनाथ बोले, मुझे भूख बहुत तेज लगी है। अब वो खाना थाली में परोस रखा था। और उसके बाद सोचा कि अगर कोई हमारे दरवाजे से वापस चला जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैं भिखारी हूँ, दूसरा कहीं से मांग के लाऊंगा, फिर बना लूँगा। अब ले गए भोलेनाथ के पास, दिए। तो भोलेनाथ बोले कि अगर मैं खा लूँगा तो आप क्या खाओगे? तो भिखारी बोला कि मैं तो भिखारी हूँ, फिर से भीख मांग के बना लूँगा, और हमारे दरवाजे से आप भूखे चले जाओगे तो ये बड़ा अपमान होगा। भाई भोलेनाथ भोजन किए। भोजन वोजन करने के बाद जब उठ के खड़े हुए तो बोल रहे हैं उसको, जाओ तुम्हारी डूढ़ी गाय मर जाए। पार्वती माता भोलेनाथ के ऊपर गुस्सा हो गई कि जिसके यहाँ बहुत सारा धन संपत्ति था उसके यहाँ तो मांगने गए तो उन्होंने नहीं दिया, डंडा बहा के मारा। और जिन्होंने आपका इतना आदर सत्कार किया उसको ऐसा आशीर्वाद दे के आ रहे हो, श्राप दे के आ रहे हो। तो भोलेनाथ बोले, पार्वती तुम जानती नहीं हो, वो जो धनी है वो धन के पीछे परेशान है, और ये भिखारी जो है बहुत बड़ा पुण्य का काम, धर्म का काम करता है। जब तक इसकी गाय मरेगी नहीं तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। अब उसके बाद आगे गए तो जो पार्वती माता थी वो बोली, भोलेनाथ अब आप बैठिए, मैं जाऊंगी मांगने। अब वो भिक्षा मांगने गई तो बेटा बहू और सास 3 लोग रहते थे वहाँ पे। तो वो बहू जो है अपने पति से हरदम लड़ाई करती थी, अपनी सास से लड़ाई करती थी। अब वहाँ लड़ाई छिड़ी थी, पार्वती माता वहाँ पे अलग जगाई। भिक्षाम देहु, भिक्षाम देहु, भिक्षाम देहु 3 बार बोली। अब उसके बाद जो है वो, उसके बाद उसका पति जो है बोला, देख नहीं रही हो क्या यहाँ हो रहा है? बहा के डंडा मारा। जब बहा के डंडा मारा तो पार्वती वहाँ भोलेनाथ के पास पहुँच गई, और उसकी सास जो अंदर से देख रही थी कि इसके चरण के पाद का हमारे दरवाजे पे पड़ गया है, कोई देवी ही है आई हुई हैं। अब भोलेनाथ कह रहे हैं, पाई पाई कुछ, पाई कुछ। पार्वती बोली, नहीं भोलेनाथ, मैं पाई नहीं हूँ, उसने मारा, मैं आपके पास आ गई हूँ, मुझे नहीं लगा है। अब यही की। अब उसके बाद जो उसकी सास देखी कि चरण पाद का देवी की हमारे दरवाजे पे पड़ी है, तो एक जंगल में मंदिर था, वही साफ करती रोज प्रतिदिन, और यही बोलती थी, जो देवी हमारे घर आई थी वही मुझे दर्शन दें, जो देवी हमारे घर आई थी वो मुझे दर्शन दें। यही हर हफ्ता मतलब बराबर रोज करती थी, और यही
संकल्प रखी थी। तो पार्वती माता एक गिद्ध का रूप धारण करके उसके सामने आई, बोली कि क्या बात है, आप बहुत परेशान रहती हैं, जब देखो तब इसी मंदिर में आती हैं। तो बुढ़िया रोने लगी, बोली कि माता हमारे घर एक लक्ष्मी आई थी, लेकिन हमारा बेटा और बहू दोनों लड़ते बहुत हैं, आपस में बनती नहीं है, इसलिए जो है वो समझ नहीं पाई। और वो कोई देवी ही थी, हमारे दरवाजे पे आई थी, मैं चाहती हूँ वही देवी हमको दर्शन दें। अब इतना कहने के बाद जो है पार्वती माता बोली कि तुम्हारे यहाँ कभी होम अगियार पूजा पाठ होता है? तो बोली नहीं, ये सब तो नहीं। तो बोली कि जाओ पहले पूजा पाठ करो, उसके बाद जो है वो अपनी बहू को भी रखना, तब जो है झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगा। अब भाई बुढ़िया आई, सब सुहागिन को न्योत को बुलाई। अब बहू से बोली तुमको भी रहना, वो बोली मैं मायके चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी, वो चली गई। उसके बाद जो है जब यहाँ व्रत रखा तो पार्वती माता उनके यहाँ गई और बोली कि तुम्हारी सास वहाँ वो व्रत रखी है, वहाँ जो है चटपट देवी माता कर रही हैं, अवसान माता कर रही हैं, तुम यहाँ बैठी हो। तो बोली नहीं जाऊंगी, क्या करोगी बताओ, क्या कर लोगी? तो वो बोली कि ऐसा है कि अगर नहीं जाओगी तुम्हारा पति मर जाएगा। तो बोली कि नहीं, हमारे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, कहीं लड़ाई है तो करती हो, इसलिए क्या करोगी उस पति को? तो बोली नहीं, मैं अपने पति के साथ रहूँगी, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। कहीं बोली कि फिर जाओ तो उसमें शामिल हो जाओ, उस जो पूजा पाठ करनी उसमें शामिल हो जाओ। भाई आई और सबको जो है चटपट देवी खिलाई, दुर्दुरिया खिलाई, उसके बाद सबका पैर छुई। सबका पैर छूने के बाद सबका आशीर्वाद ली। उस दिन से उसके घर में कभी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। इसलिए हे माँ पार्वती भोलेनाथ शंकर सबको कल्याण कीजिए, सबको सुखी रखिए। नमस्कार।